अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, आजकल जो एक बहुत ही ज़्यादा हसास टॉपिक चल रहा है और बहुत ही अहम जो इशू है वो रेज़ हो रहा है, वो किसानों और गवर्नमेंट के दरमियान एक इशू चल रहा है। वो है गंदम की परचेजिंग के हवाले से। काश्तकार चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट गंदम परचेज़ करे और गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर रही है। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने रेट देकर भी गंदम परचेज़ नहीं की और काश्तकार को काफ़ी ज़्यादा अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए का नुकसान हुआ। और इस दफ़ा भी यही सूरत हाल है कि गवर्नमेंट परचेजिंग नहीं कर रही और जो ओपन मार्केट कर दी गई है उसमें फार्मर को इस वक्त स्ट्रगल का ये सामना है कि आड़ती और दूसरे जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कीमतों पर 2000 से 2200 के दरमियान गंदम परचेज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त फार्मर बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी गुजारिशात पेश करूँगा गवर्नमेंट तक, अगर ये पहुँचे तो और गवर्नमेंट इस पर अमल करे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा ये फ़ैसला होगा। एक तो देखें, जो भी गवर्नमेंट होती है वो एक माँ का दर्जा रखती है। उसको ये सोच होनी चाहिए कि किसी को भी लॉस ना हो और हर बंदा जो भी इस मुल्क का शहरी है उसको सहूलियात भी मिलें और उसका लॉस भी ना हो किसी भी मामले में, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे कोई भी किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अब हल ये है कि अगर गवर्नमेंट इस हवाले से सिर्फ 100 अरब रुपए की, जो कि हार्डली 33 से 34 करोड़ डॉलर बनते हैं, अगर गवर्नमेंट इतनी की गंदम 100 अरब रुपए की गंदम परचेज़ कर लेती है एक अच्छे माकूल रेट पे, 3000-3500 के दरमियान कोई भी रेट बना के अगर गवर्नमेंट परचेज़ कर लेती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है जो इस वक्त ब्लैक मेलिंग पे लगा हुआ है और बहुत ही कम रेट पे, क्योंकि आप देखें सीज़न शुरू होने से पहले 2800 2700 रुपये पे गंदम सेल हो रही थी। जैसे ही फार्मर की नई गंदम आई है तो गंदम एकदम से 600 से 700 रुपये नीचे गिर गई है। तो अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती और गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया होता कि हम गंदम ख़रीदेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना था। जो इशू अब फेस करना पड़ रहा है फार्मर को कि अब जो गंदम है वो 2000 से 2200 के दरमियान बेचनी पड़ रही है फार्मर को। अब इस हवाले से अगर गवर्नमेंट 100 अरब रुपये की गंदम परचेज़ करती है और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बड़ी तेज़ी से गंदम उठाएगा। 200 से 300 400 अरब रुपए की गंदम प्राइवेट सेक्टर उठा लेगा और कोई सीड कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, वो भी उठा लेंगी। और ये जो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट के डिफरेंस से 100 से या 50 रुपये कम में परचेज़ करते हैं, बल्कि इवन अक्सर तो ये देखने में आता है कि जो गवर्नमेंट का रेट होता है उसके ऊपर ही लोग परचेज़ कर रहे होते हैं जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है। इससे होगा ये कि ये जो 400-500 अरब रुपये है काश्तकार के पास बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर पर आ जाएगा और काश्तकार इससे आगे मेज़, राइस और जो काटन की फसल है वो काश्त उसने करनी है, तो वो अपने जो पिछले कर्जे जात है वो अदा करके अगली फसल के ऊपर ख़र्चा करने के काबिल हो जाएगा। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पिछले दफ़ा जब गवर्नमेंट ने 3900 का रेट मुकर्रर करके गंदम परचेज़ नहीं की तो गंदम का जो रेट है वो 2700 से भी कम होके 2400-2500 तक सेल होती रही है। अच्छा, उसमें हुआ क्या है, ये जो 1500 रुपये या 1600 रुपये का लॉस हुआ वो फार्मर को बहुत ज़्यादा परेशान कर गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो असल इशू की तरफ जा नहीं रही, वो जो खादों का रेट है वो कम नहीं करवा पा रही और जो कि बिजली का रेट है वो कम नहीं करवा पा रही, डीज़ल का रेट जो है वो कम नहीं कर पा रही। तो उस हवाले से अगर गवर्नमेंट काश्तकार को इस तरह अगर दबाती है तो ये बड़ा ही ख़तरनाक इसके असरात होंगे। आगे से फार्मर ने अगर गंदम काश्त करनी छोड़ दी तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा 2 से 3 अरब डॉलर की गंदम जो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, तो वो ये एस्टिमेटेड 600 से 700 अरब रुपए बनता है। तो इस वक्त अगर गवर्नमेंट सिर्फ 100 अरब रुपए लगा के और फार्मर से गंदम परचेज़ कर लेती है, तो मैं समझता हूँ कि फार्मर का भी मसला हल हो जाएगा और ये जो 100 अरब रुपया है ये भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, क्योंकि ये गंदम फिर वो फ्लोर मिलों को बेच के फिर वो ये पैसा वसूल कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये 100 अरब रुपया कोई खैरात के तौर पे नहीं दिया जा रहा, बल्कि गवर्नमेंट इससे भी नफ़ा कमाएगी। 200 रुपये या 300 रुपये पर
بیگ کے حساب سے گورنمنٹ کو بچ بھی جائے گا. تو لہٰذا کوشش کرے گورنمنٹ اس حوالے سے اقدامات کرے اور گورنمنٹ اعلان کرے کوئی نہ کوئی سپورٹ پرائز مقرر کر کے. اور پھر اگر غریب کو آٹا دینے کی جہاں تک بات ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کوئی ایسا لائے عمل بنا کے تو 500 سے 700 روپے فی من کے حساب سے غریب آدمی کو بھی سستا آٹا دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا دونوں لوگ خوش ہو جائیں گے, غریب آدمی بھی خوش ہو جائے گا اور کاشتکار بھی, کیونکہ اس وقت جو کاشتکار کی جو صورتحال ہے, اس وقت 6 کروڑ کاشتکار ہے ہمارا پنجاب کا. تو اس کی یہ صورتحال ہے کہ وہ نیکسٹ فصلات لگانے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ 100 ارب روپے کی گندم خرید لے اور پھر فور اس کے اقدامات کرے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا اور فارمر کو اچھی پرائز مل جائے گی. اور جو آج کل مافیاز اس وقت لوٹ مار بچائے کھڑا ہے اور اپنی منمانی قیمتیں دے کے گندم اٹھا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے اگر آنے والے 10 سے 15 دن بہت ہی خطرناک ہے, اس میں گندم کے 500 روپے مزید گرنے کے چانسز ہیں اگر گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی, کیونکہ گندم ایک وسیع پیمانے پہ لگی ہے. اور جیسے ہی مافیاز دیکھے گا کہ گورنمنٹ کی اب کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر وہ 500 روپے اور کم کر دے گا. تو لہٰذا گورنمنٹ اس حوالے سے اقدامات کرے اور فارمر کو تباہ ہونے سے بچائے. شکریہ, جزاک اللہ.